हाल द्वारा पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए गए निर्देश। चमोली में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक, सतपाल महाराज समेत कई बीजेपी पदाधिकारी रहे मौजूद। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। संघ की भाजपा के साथ 3 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू। विधानसभा चुनाव के लिहाज से मानी जा रही है महत्वपूर्ण बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन प्रदेश अध्यक्ष समेत कई लोग मौजूद। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 60 नए मामले आए सामने। इस अंतराल में किसी भी मरीज की मौत नहीं। सुबह में अभी 672 एक्टिव केस। उत्तराखंड कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता संपन्न। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर बोला हमला, धामी सरकार पर लगाए सवालिया निशान। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन, घंटों जाम से परेशान हुए लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबर से, जहां चेतावनी के निशान पर गंगा पहुंच चुकी है। बारिश से गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। खतरे के निशान का अलर्ट जारी है। दहशत में है तटीय क्षेत्रों में बसे हुए लोग। हरिद्वार से खबर, जहां पर गंगा का जलस्तर जो है चेतावनी निशान के पास पहुंच गया है। बारिश से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। खतरे के निशान का अलर्ट जारी किया गया है। दहशत में है तटीय क्षेत्रों में बसे हुए लोग। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं आपको, चेतावनी के निशान पर पहुंच गई है गंगा। बारिश से गंगा का जलस्तर जो है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है। खतरे के निशान का अलर्ट जारी किया गया। दहशत में है तटीय क्षेत्रों में बसे हुए लोग। गंगा का जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी हुई है। खतरे के निशान पर पहुंच चुकी हैं हरिद्वार में गंगा। तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें लोग दहशत में हैं। और अगली खबर भगवानपुर से है, जहां बारिश से नदियां भारी उफान पर जा पहुंची हैं। पानी के तेज बहाव में बह गई बांध की दीवार। सीमेंट से बनी दीवार टूटने से हड़कंप की स्थिति हो गई। तटीय क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भगवानपुर से खबर, बारिश से नदियां भारी उफान पर पहुंच गई हैं। और सीधे आपको दिल्ली ले चलेंगे। आपको सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जो जुगत है उसमें सभी नेता लग गए हैं। और दिल्ली में इस वक्त यूपी की जीत के लिए मंथन का दौर शुरू हो गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें आप दिल्ली से देख पा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक है। आपको बता दें तो दिल्ली में लगातार जो बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है उसको लेकर सियासत भी गर्माती जा रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चौफाल द्वारा पेयजल विभाग की विधानसभा कार्यालय
कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित किया जाए। पेयजल योजना से संबंधित कार्य जल निगम एडीबी अमृत योजना की एजेंसी द्वारा कार्य चलाने पर आपसी दोषारोपण से बचने के लिए बैठक बुलाकर एक कार्यदायी एजेंसी बनाने का निर्देश दिया गया। जो विशेषकर देहरादून जनपद है, नैनीताल जनपद, इन दो जनपदों में एडीबी का काम चल रहा था पेयजल का। इनके 2008 में ये प्रस्तावित थी 3000 करोड़ रुपया ये प्रस्तावित था, जिसमें से इन्होंने केवल मात्र 1000 रुपया खर्च किया है अभी तक। केवल 33% पैसा खर्च किया गया। इसमें इनके पास 31 शहरों में काम होना था, उन्होंने केवल 5 शहर चयनित किए थे। ये 5 शहर आपके हैं, 2 आपके इधर रुड़की और देहरादून का, और 3 कुमाऊं के थे आपके नैनीताल और रामनगर हल्द्वानी से। तो नैनीताल में इन्होंने बहुत कुछ काम कर दिया, जिसमें जो काम करना था करीब 90% काम कर लिया। अक्टूबर तक काम पूरा कर लेंगे। खबर चमोली से है, जहां भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक में आज सतपाल महाराज चमोली जनपद पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने गौचर सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में जोश भरने का काम उन्होंने किया। इस दौरान विभिन्न स्थानों से आए कार्यकर्ताओं द्वारा सतपाल महाराज को क्षेत्र की सड़क, पेयजल से संबंधित समस्याओं से भी अवगत कराया गया। सतपाल महाराज ने बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धि से जो जनहित से जुड़ी योजनाएं हैं उनको गिनवाने की बात कही। साथ ही अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर टिम्बर सैड यात्रा का आगे बढ़ाने की बात कही, जिससे जहां धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहन कृष्णा रावत से अनुरोध, 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 बहन कृष्णा रावत से अनुरोध। इसी प्रकार से उसका वो स्वयंभू लिंग है और वहाँ काफ़ी लोग पूजा करने जाते हैं। हमने उसका प्रचार प्रसार किया और इस समय भी उसको इनर लाइन से निकाल दिया गया है, तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। पर कोरोना काल के अंदर थोड़ा हमारी यात्रा बाधित हो गई, उसको पूरे जोर शोर से हम प्रचारित नहीं कर सके। पर आने वाले भविष्य में मैं समझता हूँ निश्चित रूप में भारतवासियों को सौभाग्य मिलेगा कि टिम्बर सैंड महादेव के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। इस
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। वहीं बैठक के पहले दिन ही संघ और बीजेपी के मध्य कई अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। समन्वय बैठक में पार्टी की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष एवं राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और चारों प्रांतीय महामंत्री उपस्थित रहे। आपको बता दें, 4 महीने में बीजेपी की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। लगभग 2 बार नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड में देखा गया। ऐसे में 2022 के चुनाव में इस नेतृत्व परिवर्तन का क्या असर होगा और संघ और भाजपा इसको कैसे मैनेज करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होनी संभव है। कपकोट में कर्नल कोठियाल का स्थानीय लोगों ने पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वागत भव्य रूप से किया। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने युवा संवाद में बात करते हुए युवाओं से पलायन, बेरोजगारी और पहाड़ के संसाधन, जल, जंगल और जमीन पर बात की। युवाओं ने कर्नल कोठियाल से कई स्थानीय मुद्दों पर भी सवाल पूछे। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को उत्तराखंड की अहम जरूरत बताते हुए कर्नल कोठियाल ने कहा, हमारे उत्तराखंड पुनर्निर्माण के एजेंडे में सब कुछ होगा। नमस्कार जी, मैं मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ, दिल्ली का डिप्टी सीएम। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान उत्तराखंड का सीएम कैसा होना चाहिए, इस पर रुड़की में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बात की थी। उन्होंने उस दिन अपने 1 दिवसीय दौरे पर जगह जगह रुककर बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं से मिलकर उनकी राय लेने के बाद जनता के सामने एक सवाल रखा था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी या देशभक्त उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की आवाज में कर्नल कोठियाल पर जनता से सर्वे करके राय ली गई। आपको सुनाते हैं। हेलो, नमस्कार जी, मैं मनीष सिसोदिया बोल रहा हूँ, दिल्ली का डिप्टी सीएम। कैसे हैं आप? आपसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी है, इसलिए फ़ोन किया। आपने कर्नल अजय कोठियाल का नाम सुना है? कर्नल साहब उत्तराखंड की शान हैं। फौज में थे, पाकिस्तान के खिलाफ करगिल युद्ध भी लड़े, कई गोलियां लगी उनको। 2 गोलियां आज भी उनके शरीर में हैं। फौज से रिटायर होके यहाँ आके बस गए। उत्तराखंड में युवाओं को सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग देने लगे। अभी तक उत्तराखंड के 10,000 बच्चों को फौज में भर्ती करवा चुके हैं वो। कुछ साल पहले जब केदारनाथ में आपदा आई थी ना, तो उन्होंने ही अपनी टीम के साथ मिलकर केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि कर्नल अजय कोठियाल जैसे देशभक्त व्यक्ति को उत्तराखंड का सीएम होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि आज उत्तराखंड को भ्रष्ट नेताओं की नहीं, एक देशभक्त फौजी की जरूरत है? क्या आप भी चाहते हैं कि कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड का अगला सीएम होना चाहिए? अगर हाँ, तो बीप के बाद 1 का बटन दबाएं। उत्तराखंड कांग्रेस की संयुक्त प्रेस वार्ता देहरादून के निजी होटल में हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता उपस्थित रहे। इस दौरान नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार को सत्ता का घमंड हो गया है। राज्य सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर रही है। साथ ही सरकार बिना जनता की मांग के नए नए कानून
बना रही है, जिससे जनता परेशान हो रही है। इस दौरान उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का हवाला देते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड से पंडा, पुरोहित, हकूकधारी सब नाराज हैं। सरकार हमारी आस्था के साथ छेड़छाड़ कर रही है। बहुत विस्तार से आपके सवाल भी लिए, उसके बारे में हमारी क्या सोच है, काफी हद तक उन्होंने आपसे उसके बारे में संपर्क किया, बताया। लेकिन साथ के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसा कि गणेश जी कह रहे थे कि आने वाले मंगलवार को, मंगल और बुधवार को अर्थात 3 और 4 तारीख को हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और हमारा क्या आगे आने वाला है, हम किस तरीके से अपने कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे, क्या क्या मुद्दे हम लेकर आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से क्या सोच हमारी उत्तराखंड के गौरव को वापस लौटाने के लिए क्या हमारे पास सोच है, उन सभी से हम चर्चा करने के पश्चात 4 तारीख की शाम को आपको पुनः निवेदन करेंगे और जो उसका मंथन का जो भी निचोड़ निकलेगा उससे आप सभी को अवगत भी कराने का काम करेंगे। साथियों, ये तमाम हमारे भाई आप लोग प्रश्न करते हैं कि ये जंबो टीम बनी है और आपको अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन आपके साथ में जंबो टीम दी गई है। आप सब जानते हैं कि बहुत ही निकट समय में 6 महीने के अंतराल पे हम ठीक चुनाव में होंगे और उस चुनाव में हमारी ये इच्छा है कि हम उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक तक अपनी पहुंच बना सके। खबर हरिद्वार से है, जहां स्वामी यतीश्वरानंद कैबिनेट मंत्री ग्राम विकास, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, भाषा और पुनर्गठन उत्तराखंड सरकार ने वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथ नीचे भैया, हाथ नीचे अपना। स्वामी यतीश्वरानंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ नीचे भैया, हाथ नीचे अपना। आज मैंने अपने क्षेत्र को 2 एम्बुलेंस दी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वामी यतीश्वरानंद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर कृषि उत्पादन मंडी समिति की हम बात करेंगे। उससे पहले आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकल चुके हैं बैठक के लिए। सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से बैठक के लिए निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, जो इस वक्त गाड़ी में बैठे हैं और यूपी सदन से निकले हैं और सीधे बैठक के लिए निकले हैं। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता के साथ उत्तराखंड राज्य ने कोरोना की दूसरी लहर का डटकर किया सामना। जन जन का साथ और उनके विश्वास के साथ उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी और कोरोना के मुश्किल समय में जन जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जीवन रक्षक औषधियां, ऑक्सीजन और सभी जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की है। लेकिन अब एक बार फिर आपके साथ और आत्मविश्वास के साथ हमें कोरोना की तीसरी लहर को आने से पहले ही रोकना होगा। कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, कोरोना वैक्सीनेशन करवाकर खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित करें। कोविड गाइडलाइंस का हर हाल में पालन करें। कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन हमें अब भी सावधान रहना है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि कोविड-19 की तीसरी लहर में हमारे बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी सावधानी ही कोरोना को हरा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम हम सबकी है जिम्मेदारी। जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बन
कोरोना के खिलाफ लड़े जंग। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी भीम सिंह और भाजपा के खानपुर मंडल के अनुसूचित मोर्चे के मंडल अध्यक्ष ईश्वरपाल सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और कहा कि कोरोना काल जैसे विपत्ति के समय खानपुर क्षेत्र में किसी भी नेता ने मास्क, सैनिटाइजर और राशन पहुंचाना तो दूर की बात, खानपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर लोगों की सुध लेना भी गवारा नहीं समझा। केवल खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और जिम्प सदस्य रानी देवयानी ने कोरोना काल में भी खानपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और राशन तो वितरित किया ही है। इस दौरान महेंद्र सिंह चौहान, विशाल धीमान, सचिन चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। जैसे ही हमारे विधानसभा क्षेत्र खानपुर में चुनाव, देखिए मान्यवर, आज का विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बसपा अन्य दलों के तथाकथित नेता आज चुनावी मौसम आते ही अपने घरों से बाहर निकलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि उनसे सवाल एक बार जरूर पूछें कि कोरोना के जैसे भीषण समय में, जब विपदा का समय था, ये लोग कहाँ थे, और जिस समर्पण भाव के साथ हमारे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पूरे परिवार के साथ कोरोना काल में हमारे सुख दुख में खड़े रहे, तो क्या आज हमारा फर्ज नहीं बनता क्षेत्र की जनता का कि हम चुनावी मौसम में उनका साथ दें? कि आज ऐसे लोग जो 4-4 बार विधायक जी के सामने चुनाव हार चुके हैं और इस चुनावी मौसम में बरसाती मेंढक की तरह खुदकते बाहर आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी का उनसे अपना मुकाबला ना करें, क्योंकि एक राजशाही परिवार है जो अपने आप को जनता के प्रति समर्पित है। जनता की सेवा दिन रात 18 घंटे काम करके 21 वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं, मैं उनको इनके विषय में बताना चाहूँगा। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक आफत की बारिश जारी है। को नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह भूस्खलन होने से अवरुद्ध हो गया है। दून में रात से ही समेत कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये पेश हैं तस्वीरें लक्सर, उत्तरकाशी, डोईवाला, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, सभी जगह ज़बरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन जो है वह अस्त व्यस्त हो गया है। रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं। साथ ही साथ भूस्खलन की भी खबरें आ रही हैं, जिसने लोगों को खासा मुश्किल में डाल दिया है। तो उत्तराखंड की ये 6 तस्वीरें लक्सर, उत्तरकाशी, डोईवाला, मसूरी, देहरादून और ऋषिकेश की हैं, जहां बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से उत्तराखंड के जो वासी हैं उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जनपद उत्तरकाशी में पिछले 6 घंटे से हो रही लगातार बारिश आफत बन गई है। गंगोत्री हाईवे पर बड़ेथी के पास ऑल वेदर कार का एक हिस्सा टूटते ही भरभरा कर गिर जाने से 2 भवनों को नुकसान पहुंचा है। सड़क के नीचे रहने वाले 2 परिवारों को घर छोड़कर भागना पड़ा। आपको बता दें, दुर्गा प्रसाद उनियाल ने बताया कि बरसात शुरू होते ही ऑल वेदर के कार्य पर दरारें निकल आई थी, जिस कारण आज सुबह एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर जाने से काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मलबे के साथ घरों में बरसाती पानी भी आ गया है, जिसकी वजह से भवन के परिवारों को घर छोड़कर भारी बरसात में जाना पड़ा।
और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।